ओके दोस्तों, तो इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या है हमारा कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज अ कैपिलरी ट्यूब? इट इज बेसिकली अ ट्यूब ऑफ अ वेरी स्मॉल रेडियस। तो मेरा अगर एक कोई ग्लास से बना हुआ ट्यूब को मैंने वाटर पे डालता हूं तो तुरंत ऑब्जर्वेशन ये है, जो यहां का जो वाटर है वो हमारा बिना कोई एफर्ट में ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर चढ़ जाता है। ठीक है, वाटर जो है वो यहां पर ऐसे लोअर मेनिस्कस बना के बैठता है, दैट इज कॉल्ड द लोअर मेनिस्कस। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल को थीटा मान लो, सरफेस टेंशन को एस मान लो, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर को रो मान लो। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं? दो इंपॉर्टेंट मेथड है, उन दोनों इंपॉर्टेंट मेथड को समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो है दैट इज द फोर्स मेथड। दोस्तों, जो मेरा कॉलम ऑफ वाटर है जो मेरा कैपिलरी के ऊपर उठ रखा है, वो कैपिलरी के ऊपर के जो उठा हुआ पानी है उसको एनालाइज करता हूं। दोस्तों इफ यू सी, यहां पर जो है, यहां पर हमारे पास रेडियस स्मॉल आर का एक ऐसा वेटिंग लेंथ बनेगा। दिस इज माय वेटिंग लेंथ। ठीक है, और यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज स्मॉल आर, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दिया हुआ है, तो बेसिकली ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। लिक्विड ग्लास के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये ग्लास जो है वो लिक्विड के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो दिस इज द अपवर्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। सरफेस टेंशन जो है वो है हमारा एस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हॉराइजेंटल कंपोनेंट्स जो है वो हमारा कैंसिल आउट होगा, जो कंपोनेंट हमारा बचेगा दैट विल बी ओनली वर्टिकल। सो जो हमारा नेट अपवर्ड फोर्स होगा दोस्तों, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये हमारा डेफिनेटली अपवर्ड फोर्स होगा। अच्छा, यहां का प्रेशर पी नॉट है तो यहां का भी प्रेशर पी नॉट है, तो ये वाला प्रेशर तो हमारा पी नॉट है, ऊपर से भी प्रेशर पी नॉट है। तो प्रेशर के कारण ये वाला जो लिक्विड कॉलम है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, प्रेशर के कारण इसके ऊपर तो कोई भी फोर्स जो है वो लग ही नहीं रहा है। सो ये वाले लिक्विड कॉलम के ऊपर ओनली डाउनवर्ड फोर्स जो है वो है हमारा mg। दोस्तों गौर से ध्यान देना, मैं यहां का पानी को जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा हूं। इन द केस फ्लूइड हमारा लोअर मेनिस्कस बना के बैठे, हम हाइट जो है वो हमेशा लोअर मेनिस्कस से मेजर करते हैं, ये ध्यान देना। तो एक्चुअली में मैं थोड़ा सा अंडर काउंट जो है वो यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, वो कंप्यूट करने का कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और थीटा अगर हमारा 0 नहीं है, ये वाला जो जगह है वो तो हमारा हेमिस्फीयर से भी छोटा है, तो प्रैक्टिकली वहां का पानी को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। सॉरी, we will do the correction eventually but not right now. So that will be equals to rho into pi r square into h into g. So that is a net downward force. So this is the upward force of due to the surface tension and this is the downward force. तो obvious सी बात है 2 pi r s cos theta will be equals to rho into pi r square into h into g. ठीक है, सो अगर हम ध्यान दें, पाई पाई इज गॉन, एक r जो है वो हमारा चला गया, तो जो कैपिलरी राइज आएगा h, दैट विल बी 2s cos theta by r rho g. So that will be the capillary rise. ठीक है, थीटा जो है यहां पर हमारा एक्यूट है। सो इन दैट केस, अगर वेटिंग लिक्विड है जो वेट करता है, गीला करता है, तो इस पे हमें हमेशा इस तरीके से कैपिलरी राइज मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल हैपन, थीटा अगर हमारा ऑब्ट्यूस हो,
तो इन दैट केस क्या होगा? थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो कॉस थीटा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, एच जो होगा दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव। यानी वी गेट कैपिलरी डिप। यानी अगर मान लो मैं मर्क्यूरी के अंदर कोई एक ग्लास को डालता हूं, सपोज दिस इज द मर्क्यूरी, ठीक है, वाटर के बदले में अगर मर्क्यूरी डाल दूंगा, सो व्हाट विल हैपन इज दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। मर्क्यूरी का आउटसाइड लेवल मान लो इस प्रकार से है, तो इनसाइड द कैपिलरी ये ऐसे अपर मेनिस्कस बना के बैठेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो वही होगा, फॉर्मूला जो है वो यूनिवर्सल है। कॉस थीटा में तुम जैसे थीटा ऑब्ट्यूस पुट करोगे एच हमारा नेगेटिव आएगा, सो दिस विल बी द एच, द कैपिलरी डिप। यहां पर भी ध्यान दो, इतने जगह का जो वेट है उसके कमी जो है वो हमारा सरफेस टेंशन के कारण आई है, तो दैट विल गिव मी द कैपिलरी डिप, राइट। सो दोनों केस हम लोगों ने देख लिए हैं। दिस फॉर्मूला इज यूनिवर्सल। अगर वेटिंग लिक्विड है तो लोअर मिनिस्कस बनेगा, राइट, और हाइट हमेशा लोअर मिनिस्कस से मेजर्ड होता है, और हमेशा यहां पर इस केस में अपर मिनिस्कस से मेजर होगा। तो अगर वेटिंग लिक्विड है लोअर मिनिस्कस बनेगा, कैपिलरी हमें राइज मिलने वाला है, और वहीं पे अगर हमारे नॉन वेटिंग लिक्विड है तो इन दैट केस हमें कैपिलरी डिप मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर तो डेफिनेटली हमारा ऐसे अपर मिनिस्कस बना के बैठेगा, और इस फॉर्मूले में भी हमें अपने आप जो है नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। So this is the first method of observing things. Another method is the pressure method. Now what is meant by pressure method? तो फ्लूइड स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट तो यहां पर गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लूइड जो है वो हमारा स्टेशनरी है। तो मैं ये वाले को वापस ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द ट्यूब जिसके अंदर यहां पर हमारे पास पूरा खचाखच भरा हुआ पानी है, राइट। यहां का कांटेक्ट एंगल जो है दैट कांटेक्ट एंगल इज गिवन टू बी थीटा, ठीक है। कांटेक्ट एंगल यहां से मेजर्ड है, बट ये दोनों एंगल्स तो डेफिनेटली इक्वल है। अच्छा, ये वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, टेक दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू आर। ध्यान देना, अनलेस एंड अनटिल ये हेमिस्फीयर है यानी थीटा मेरा 0 है, स्मॉल आर और कैपिटल आर डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा। हाँ, थीटा के टर्म्स में एक रिलेशन भले ही आएगा, लेकिन स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल नहीं है, ठीक है। ट्यूब का रेडियस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में ऐसे तो डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। तो ये वाले पॉइंट का प्रेशर अगर मेरा पी नॉट है, तो जो हम लोग देखे हैं दिस इज द कॉनकेव साइड एंड दिस इज द कॉन्वेक्स साइड, तो यहां का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट माइनस रो जी इंटू, सॉरी क्या लिख रहा हूं, पी नॉट माइनस 2s बाई कैपिटल आर। तो इस कॉलम के नीचे का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट माइनस 2s बाई कैपिटल आर प्लस रो जी एच। बट ये वाला पॉइंट का जो हमारा प्रेशर है, ये वाला प्रेशर जो है वो है पी नॉट। तो प्रेशर जो है दो अलग तरीके से अलग तो नहीं आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, पी नॉट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2s बाई कैपिटल आर प्लस रो जी इंटू एच। सो पी नॉट इज कैंसल्ड, what we get is rho g h is equals to 2s upon capital R.
रो जी एच इक्वल्स टू 2s अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा ड्रॉ कर ले रहा हूं लाइक दिस। नाउ इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज कैपिटल आर, और यहां पर जो ट्यूब है, ये ट्यूब का रेडियस जो है दैट इज स्मॉल आर। तो ये है हमारा वो एक्सिस। ना दोस्तों यहां पर अब ध्यान देना, यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा, दिस एंगल इज थीटा। सो अगर मान लो यहां पर है और यहां पर इस तरीके से है, दिस इज थीटा, सो ऑब्वियसली बात है दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। सो नाउ इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो रो जी एच विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर जो होगा दैट विल बी स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, 2s cos theta by r. So the capillary rise H will be 2s cos theta by r rho g. सिमिलरली अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट का प्रेशर है P नॉट, तो यहां का प्रेशर जो आएगा दैट विल बी P नॉट प्लस 2s अपॉन r, और ये वाला हमारा इक्वेटेड होना चाहिए, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। सो दैट्स व्हाई वी गेट अ कैपिलरी डिप, बट फॉर्मूला जो है वो डेफिनेटली हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कैपिलरी राइज। अब हम लोग जल्दी से एक चीज करेंगे दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी करेक्शन। ठीक है, हम जनरल नहीं करेंगे, वी डू इट फॉर अ वेरी स्पेशल केस, अदरवाइज ऐसे कैलकुलेशन है उसमें तुम कुछ नया करके उखाड़ोगे नहीं। When theta equals to 0 degree, we have to consider the mass of liquid inside the meniscus 2। हम लोगों ने अभी तक जो नेग्लेक्ट किए हैं वो मेनिस्कस वाला पानी को भी अगर हम कंसीडर करें तो दोस्तों दिस इज द सिनेरियो। यहां पर हमारा मेनिस्कस है, तो बाकी सब तो मेजर हुआ था, लेकिन यहां पर जो थोड़ा सा पानी है वो पानी ही तो हमारा मेजर नहीं हुआ था। बाय द वे एक चीज ध्यान देना, यहां पर हमारा हेमिस्फीयर बनेगा, परफेक्ट हेमिस्फीयर बनेगा अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है। तो परफेक्ट हेमिस्फीयर अगर हमारा बन रहा है तो यहां का वॉल्यूम को अगर मैं V बोलता हूं, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ द सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ r एंड हाइट ऑफ r2, so the volume of the cylinder is equals to pi r square into r minus the volume of the hemisphere 2/3 pi r cube। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा दैट विल बी 1/3 पाई आर क्यूब। तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये वाला जो हम लोगों ने फोर्स बैलेंस किए थे उस फोर्स बैलेंस पे आ जाओ। यहां पर जो m है वहां पर m के साथ साथ हमें ये वाला m भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच
प्लस 1/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। थीटा हमारा 0 डिग्री है, सो डेफिनेटली यहां पर तो कॉस थीटा हमारा 1 हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एस। सो नाउ पाई पाई इज गॉन, तो क्या आएगा, h विल बी इक्वल्स टू, ध्यान दो यहां पर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2s बाई रो आर जी माइनस यहां पर जो टर्म आएगा वो हमारा कट जाएगा आर स्क्वायर माइनस r/3। सो दिस इज कॉल्ड द कैपिलरी करेक्शन। ये करेक्शन केवल तभी करना अच्छा रहता है अगर हमारा थीटा जो है वो हमारा 0 डिग्री हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द कैपिलरी ऑफ insufficient length. Now, अगर मेरा कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट लेंथ है, मतलब क्या है, लेट कैपिलरी राइज जो है, दैट कैपिलरी राइज इज इक्वल्स टू h, और लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो है, दैट लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल्स टू L, L इज लेस देन H। तो सवाल यह है, विल द फ्लूइड कम आउट, क्या हमारा फ्लूइड जो है वो हमारा बाहर आएगा या फिर नहीं आएगा? विल द फ्लूइड कम आउट और नॉट? आंसर जो है देयर इज नो, आंसर जो है वो है हमारा नो। पहले ये चीज तो याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, कैपिलरी के थ्रू फ्लूइड जो है वो हमारा किसी भी हालत पर बाहर नहीं आने वाला है। ऐसे क्यों? ध्यान दो, व्हाट विल हैपन, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये लेंथ हमारा L है, तो सबसे पहले इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक फ्लूइड तो हमारा पहुंच जाएगा, उसके बाद फ्लूइड जो है वो हमारा और ऊपर ले जाना चाहता है, टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के बाद फ्लूइड जो है वो और ऊपर बढ़ना चाहता है, राइट, लेकिन ऊपर और जगह नहीं है। सो व्हाट विल हैपन इज, आफ्टर द टॉप मोस्ट पॉइंट, आफ्टर द टॉप मोस्ट पॉइंट, it will start to change its contact angle. टॉप मोस्ट पॉइंट के पहुंचने के बाद वो अपना कांटेक्ट एंगल को बदलना चालू करेगा। तो पहले अगर कांटेक्ट एंगल थीटा है, अब नया कांटेक्ट एंगल मेरा थीटा नहीं रहने वाला है, इट विल टेक द न्यू वैल्यू थीटा डैश such that new capillary rise becomes L। वो इस तरीके से अपना कांटेक्ट एंगल को बदलेगा जो कि हमारा नया कैपिलरी राइज L हो जाए, यानी L will be equals to 2s cos
theta dash by r rho g, and h will be 2s cos theta by r rho g. So now if I divide the two, so what we will get is cos theta dash by cos theta will be equals to L by H. ठीक है, सो L हमारा छोटा है, H हमारा बड़ा है. This will be 1. This is obviously less than 1. तो cos theta dash is less than cos theta. तो theta dash will be greater than theta. तो टॉप मोस्ट पहुंचने के बाद वहां पर वो अपना कॉन्टैक्ट एंगल को बढ़ाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा बड़ा के अगर 90 कर देता है तब कैपिलरी राइज होता है 0. यानी कितना भी छोटा तुम कैपिलरी ट्यूब लो, पानी कभी भी बाहर नहीं आएगा. इवेंचुअली हमारा कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री की तरफ मूव करेगा, लेकिन पानी हमारा बाहर नहीं निकलेगा. सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. आईआईटी ने एक बार सवाल पूछा था, दो अलग अलग मटेरियल को जोड़ के एक बड़ा कैपिलरी बनाया था. तो दोस्तों ध्यान दो, अगर दो कैपिलरी को तुम साथ में जोड़ोगे, तुम जो कैपिलरी डिप करोगे वही तुम्हारा काम का है, वही तक राइज करेगा बाउंड्री तक, फिर अपना कॉन्टैक्ट एंगल को बदल लेगा अगर जरूरत पड़ी तो. उल्टा भी करोगे तो भी इन दैट केस जो दूसरा वाला है उस पर राइज करेगा, बाउंड्री तक राइज करेगा, फिर अपना कॉन्टैक्ट एंगल को बदल लेगा जरूरत पड़ेगा तो. अगर दो कैपिलरी ट्यूब तुम यूज कर रहे हो अलग अलग मटेरियल का, तो दैट इज ऑफ प्रैक्टिकली नो यूज, क्योंकि पहला कैपिलरी को वो छोड़ ही नहीं सकता है किसी भी हालात पे, irrespective of the length. So two different capillaries joined together are completely useless in this scenario. तुम्हें जिसको डिप कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग कैपिलरी राइज मिलेगा. इट इज ऑफ सफिशिएंट लेंथ, परफेक्ट, वेरी गुड. फिर तो नीचे वाला एक काम आया. इट इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, डजंट मैटर, वो नीचे वाले पे ही रहेगा, कॉन्टैक्ट एंगल बदल लेगा, लेकिन दूसरे वाला कैपिलरी पे किसी भी हालात पर हमारा जो फ्लूइड है वो नहीं जाने वाला है. ये आईआईटी ने एक बार पूछा था एक सवाल, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये चीज. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, राइट. तो दोस्तों अब हम लोग कैपिलरी के ऊपर कुछ जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं. तो मान लो मैंने लिक्विड के अंदर दो पैरेलल प्लेट जो है उसको मैंने डाल दिया. ठीक है, उन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो है d. ये मेरा साइड व्यू है. अंदर जो लेंथ तुम्हें दिख नहीं रहा है, अगर उस लेंथ का रिक्वायरमेंट पड़े तो दैट लेंथ विल बी इक्वल्स टू L. ठीक है. नाउ फ्लूइड का डेंसिटी है रो, सरफेस टेंशन है S, जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो है थीटा. देन वी हैव टू फाइंड द कैपिलरी राइज. यानी फ्लूइड ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से चढ़ेगा और इस तरीके से अगर चढ़ेगा तो इन दैट केस हमें कितना कैपिलरी राइज मिलने वाला है. अगेन दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, एक फोर्स मेथड और एक जो हमारा प्रेशर मेथड है. पहले मैं फोर्स मेथड से देख लेता हूं जल्दी से. तो दोस्तों यहां पर भी कॉन्टैक्ट एंगल हमारा थीटा है, तो जो फोर्सेस लगने वाला है वो इस तरीके से लगेगा. दिस एंगल इज थीटा. नाउ यहां पर अंदर जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है दैट इज L. तो यहां पर कितना फोर्स हो जाएगा, S इंटू L. लेफ्ट की तरफ भी कितना फोर्स हो जाएगा, S इंटू L. उसके अंदर वर्टिकल मेरा काम का है, हॉराइजॉन्टल तो कैंसिल आउट होगा. तो नेट अपवर्ड फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2SL cos थीटा. एंड दैट मस्ट बैलेंस इतने पार्ट का जो mg है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर जो हमारा कैपिलरी है उस पे हमारा h हाइट तक ये चढ़ा है, अगर हमारा ये h हाइट तक चढ़ा है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट अ क्यूबॉइड ऑफ d, h and L. So rho into d,
H इंटू L इंटू G, ये हमारे पास आने वाला है। सो LL इज गॉन, ठीक है। तो हमारे पास जो कैपिलरी राइज H आएगा दैट विल बी 2s cos थीटा बाई रो डी जी, राइट। ये हमारा आने वाला है। प्रेशर वाला मेथड कैसे करेंगे? दोस्तों यहां पर जो है, जो हमारा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जो हमारा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसके अंदर एक तरफ का यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर को R मान लो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R, एक तरफ R लेकिन दूसरी तरफ फ्लैट है, दूसरी तरफ तो फ्लैट है ना जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, R एंड इंफिनिटी। तो जो हमारा P एक्सेस होगा, मतलब P जो होगा हमारा होगा ऊपर का पॉइंट का, अगर मैं P नॉट मान लेता हूं तो दैट विल बी P नॉट माइनस S इंटू 1 बाई R प्लस 1 बाई इंफिनिटी। सो P विल बी इक्वल्स टू P नॉट माइनस S बाई R। अच्छा, अब R और D में मैं रिलेशन बनाना चाहूंगा। वापस ये वाला सरफेस, नाउ दिस इज, यहां पर है ये, तो ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज थीटा। सो यहां पर एंगल अगर थीटा है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द टेंजेंट, तो यहां पर दिस इज d बाई 2, थीटा 90, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज d बाई 2। तो सिंपल सी बात है, R जो आ जाएगा दैट विल बी d बाई 2 इंटू सेक थीटा। तो P जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट माइनस 2s cos थीटा बाई D। बट ये वाला पॉइंट का प्रेशर अगर आ गया है तो रो जी एच पे वापस P नॉट होना चाहिए, तो P प्लस रो जी एच मस्ट बी इक्वल्स टू P नॉट। तो H जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2s cos थीटा बाई रो जी डी। यहां से भी हम लोगों ने प्रेशर वाले मेथड से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है अगला वाला, ध्यान देना। ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे पास वाटर है और उस पर दो मैंने ऐसे हॉलो ग्लास ब्लॉक्स जो है वो मैंने डाल दिया, ब्लॉक बोलो प्लेट बोलो, यानी वो फ्लोट करता है। पहले केस में दोनों को मैंने वाटर में डाला, दूसरे केस में मैं दोनों को मर्क्यूरी में डाला, ठीक है। सवाल ये है, जो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फोर्स है, क्या वो दोनों ब्लॉक पास आना चाहेगा या दोनों ब्लॉक जो है वो आपस में हमारा दूर जाना चाहेगा? दोनों केस में क्या क्या होगा उस चीज को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आंसर पहले लिख देता हूं और उसके बाद वापस एक बार यहां पे पॉज करके सोचो। दे विल गेट attracted in both the cases. Amazingly, दोनों केस में ही हमें अट्रैक्शन मिलेगा, किसी में भी एक में रिपल्शन नहीं मिलेगा। Let's go for the reason. Let's see about water. तो दोस्तों वाटर वाले केस पे ये मेरा पहला ब्लॉक है, ये मेरा दूसरा ब्लॉक है। अच्छा, बाहर एक बहुत ज्यादा पानी है तो उसके सरफेस को मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्रैक्टिकली फ्लैट मान सकता हूं,
जो मेरा कैपिलरी एक्शन होगा वो बीच में ही जो छोटा सा पतला सा जगह है उस पर होगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड में और इसके राइट में जो मेरा कैपिलरी एक्शन है उसको नजरअंदाज कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर इस तरीके का मेनिस्कस बनेगा और यहां से यहां तक ध्यान देना। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है सबमर्ज पार्ट में तो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा लेफ्ट राइट का, वहां पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब अगर हम ध्यान दें, इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर हर जगह पे पी नॉट है, हाँ कि ना? और इसके राइट हैंड साइड में हर जगह पे प्रेशर है पी नॉट। तो पी नॉट इंटू कॉन्टैक्ट एरिया ए के करस्पॉन्डिंग वो धक्का मारेगा। दोस्तों यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का प्रेशर अगर मैं पी बोलता हूं, क्योंकि ध्यान दो ये वाला पॉइंट का हमारा पी नॉट है, तो पी जो है वो तो हमारा हर हाल पे पी नॉट से कम है। तो ये वाला ब्लॉक के बारे में अगर मैं देखूं, देखो जितना पार्ट कॉमन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वो तो भूल जाओ, मैं केवल अगर इतने पार्ट को एनालाइज करूं जहां पर अलग अलग कांटेक्ट है, जो लेफ्ट की तरफ लगेगा उसका हर पॉइंट पे पी नॉट के करस्पॉन्डिंग लगेगा पी नॉट डी ए, यहां पर लगेगा पी डी ए, तो पी डी ए will be less than P naught dA, तो नेट पे इस ब्लॉक को राइट की तरफ धक्का मिलेगा। सिमिलर लॉजिक, यहां से जो धक्का है वो कम है, यहां से जो धक्का है वो ज्यादा है, तो नेट पे धक्का इसके ऊपर इस तरफ लगेगा और दोनों जो है वो हमारा पास इस तरीके से आएगा, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा। तो वाटर के केस में समझ में आ गया होगा जो क्यों मैं बोल रहा हूं फोर्स अट्रैक्टिव है। सिमिलरली अगर मैं मान लो मर्क्यूरी के केस में देखूं, दोस्तों मर्क्यूरी के केस में ध्यान देना, वी आर गोइंग टू गेट अ कैपिलरी डिप। अगेन मैं जो बहुत फ्लैट पार्ट्स है उनको मैं कंप्लीटली नजरअंदाज कर रहा हूं और जो मेरा केवल बीच वाला रीजन है उसी को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पर मर्क्यूरी इस तरीके से होगा और जो बीच वाला रीजन है वो हमारा ऐसे होने वाला है, क्योंकि यहां पर तो हमें कैपिलरी डिप मिलने वाला है। बाकी हर जगह पे मर्क्यूरी होगा बट बीच में कुछ जगहों पे मर्क्यूरी नहीं होगा, इट विल गेट अ कैपिलरी डिप। सो दोस्तों ध्यान दो, यहां पर तो इसके आगे तो हमें इक्विलिब्रियम का सोचना ही नहीं है, यहां पर तो सब कुछ बैलेंस्ड होगा, बट यहां का प्रेशर हर जगह का पी नॉट है और यहां पर अगर मैं पी पी बोलूं तो P विल बी ग्रेटर देन पी नॉट, क्योंकि इसके सरफेस में पी नॉट है, बाकी हर जगह पे तो P से बड़ा होगा ही होगा, तो P विल बी ग्रेटर देन पी नॉट, सो P dA विल बी ग्रेटर देन पी नॉट dA। P dA विल बी ग्रेटर देन पी नॉट dA। तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे राइट पे धक्का ज्यादा मिलेगा, लेफ्ट से धक्का कम मिलेगा, तो नेट पे राइट पे ही धक्का मिलेगा, यहां पर नेट में लेफ्ट पे ही धक्का मिलेगा, तो यहां पर भी दोनों ब्लॉक्स आपस में अट्रैक्टेड होने वाला है। आई होप ये चीज हमें समझ में आ गया है, राइट? अच्छा, नाउ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देना। मेरे पास जो कैपिलरी ट्यूब है उस पर एक इनर रेडियस है और मेरे पास एक आउटर रेडियस है। मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं। बीच वाला पार्ट जो है वो हमारा सॉलिड है, ठीक है? बीच वाला पार्ट जो है वो हमारा सॉलिड है, वहां पर हमारा कोई लिक्विड नहीं जा सकता है। अब क्या है यहां पर, जो अंदर वाला है उसका रेडियस है R1, जो बाहर वाला है उसका रेडियस है R2।
तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं लिक्विड के अंदर डालूंगा तो लिक्विड हमारा इसके बीच वाला रीजन जो है वो हमारा ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो सवाल यही है, फाइंड H, फाइंड H। तो ये H हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले एक बात देखते हैं। दोस्तों ध्यान देना, कॉन्टैक्ट वो सब कुछ ले लेना, ठीक है ना, थीटा एस और रो गिवन है। अच्छा, जो हमारा मास ऑफ द लिक्विड होगा, मास ऑफ द लिक्विड कितना होगा बोलो? मास ऑफ द लिक्विड विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H इंटू रो, दैट विल द मास ऑफ द लिक्विड। अच्छा, अगर मैं कांटेक्ट देखूं तो हमारे पास बेसिकली, अगर हम ध्यान दें, दो कांटेक्ट मिलेगा, एक R1 का 2 पाई R1 का कांटेक्ट मिलेगा और दूसरा 2 पाई R2 का कांटेक्ट मिलेगा। हर जगह पर कांटेक्ट एंगल जो होगा वो हमारा थीटा होगा। सो अगर हम ध्यान दें, जो हमारा अपवर्ड फोर्स होगा, दैट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू कितना? 2 पाई R1 इंटू एस कॉस थीटा प्लस 2 पाई R2 इंटू एस कॉस थीटा। ये हमारा आने वाला है, दैट्स द नेट अपवर्ड फोर्स। तो सिंपली 2s cos थीटा इंटू पाई R1 प्लस R2, that must balance the weight of the liquid, that will be equals to pi R2 square minus R1 square रो इंटू जी। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, सॉरी, इंटू H, पाई पाई इज कैंसल्ड, तो H जो आएगा दैट विल बी 2s cos थीटा बाई रो जी इंटू R2 माइनस R1। 2s cos थीटा बाई रो जी R2 माइनस R1। ये वाले केस में हमें इतनी कैपिलरी राइज मिलने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है इसमें। बाकी सब कुछ ठीक है, यहां पर जो है, जो हमारा कैपिलरी है उसका एक एंड को मैंने क्लोज कर दिया और यहां पर कुछ एयर था। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया जो यहां पर कैपिलरी राइज जो होता है दैट इज H। इसका रेडियस जो है वो है R, एक थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एक सरफेस टेंशन जो है दैट इज इक्वल्स टू S, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टेक इट एज रो, दिस इज L। ठीक है, सो फाइंड L। अच्छा, ऑब्वियसली बात है यहां पर इस तरीके से नहीं होगा, सरफेस जो होगा वो तो इस तरीके से होगा, यहां पर हमारा फ्लूइड है। अच्छा, इनिशियली जो हमारा एयर है, अगर मैं एयर के बारे में बात करूं, क्योंकि कुछ था नहीं, तो एयर का इनिशियल प्रेशर जो होगा दैट विल बी P नॉट, द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू LA। ठीक है, जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू LA। अब उसके बाद एयर का फाइनल प्रेशर कितना होगा। दोस्तों ध्यान दो, अगर फाइनल प्रेशर P है तो ये वाला पॉइंट का थीटा अगर 0 डिग्री है तो ये वाला पॉइंट का है 2s/r। तो P
माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच, P माइनस 2s बाई आर प्लस रो जी एच, दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट। तो जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा दैट इज P, दैट इज P नॉट प्लस 2s बाई आर माइनस रो जी एच, दैट इज द फाइनल प्रेशर। एंड ये पूरा लेंथ L है, कैपिलरी राइज हो गया है H, तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है एयर का दैट इज L माइनस H इंटू A। नाउ अंदर का टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल, सो व्हाट वी विल गेट इज P नॉट L इक्वल्स टू P नॉट प्लस 2s बाई आर माइनस रो जी एच इंटू L माइनस H। अच्छा, P नॉट L जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो गया है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2s बाई आर माइनस रो जी एच इंटू L विल बी इक्वल्स टू रो जी एच माइनस 2s बाई आर, सॉरी, P नॉट प्लस 2s बाई आर माइनस रो जी एच इंटू एच। So simply we will get L is equals to P naught by 2s by R minus rho GH, ठीक है, समझ में आया, इंटू H, सॉरी, plus 1 whole into H. So that will be the length of the tube. काफी आसान कॉन्सेप्ट है। अगेन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई करते हुए हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।